दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिल गई हैं। जी हां, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। कौन है रेखा गुप्ता? आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में लौटी है और रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लग गई है। हमारे साथ दिनेश गौतम जी हैं, जो अपना बुलेटिन करने के बाद हमारे साथ डिजिटल में जुड़े हैं। दिनेश जी, रेखा गुप्ता एक बार फिर से सरप्राइज किया है बीजेपी ने। एक रेखा खींची है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरों के अगर आप मुकाबले देखें, मुनीश भाई के पास जब मैं अभी पहुंचा तो मैंने कहा, आप बुलेटिन मेरा देख रहे थे? उन्होंने कहा मैंने देखा और ये भी अंडरलाइन किया कि रेखा गुप्ता क्यों मोस्ट प्रोबेबल हैं, ये अपने बुलेटिन में आप लगातार बता रहे थे तब, जबकि ऐलान नहीं हुआ था। तो टाइम्स नाउ नवभारत की खबर पर एक तरीके से मुहर लगी। हालांकि ये मौजूदा भारतीय जनता पार्टी का काम करने का जो तरीका है, उसमें किसी भी तरीके का आप अंदाज़ा लगाएं, जाहिर है कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आप 2+2 करके या डॉट्स जोड़ के आप कोई एक तस्वीर बनाते हैं, लेकिन बड़ा जोखिम भरा होता है। लेकिन जिस तरीके से इशारे मिल रहे थे रेखा गुप्ता जी के कैंपेनिंग के दौरान, अमित शाह जी का वहाँ पहुँचकर कैंपेन करना, प्रधानमंत्री का वहाँ पहुँचकर नरेंद्र मोदी की वहाँ रैली होना, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का वहाँ पहुँचकर कैंपेन करना, ये बता रहा था कि ये सीट एक हैवी वेट सीट के तौर पर आप लेकर चलें। वो इसलिए क्योंकि संघ का जबरदस्त सपोर्ट इस एक नाम के साथ माना जाता रहा। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि चुनाव जब हो रहा था और ये बात जब चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे न सिर्फ लीड बना रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी ज्यादा सीटें जीतकर, तो ये कह दिया गया था कि रेखा गुप्ता ही जीतने की सूरत में सीएम बनेंगी क्योंकि संघ का सपोर्ट उनके साथ है। और ये आखिर आज होता हुआ। और आपको क्या लगता है, डूसू से कहते हैं, डूसू में इन्होंने राजनीति शुरू की, स्टूडेंट राजनीति शुरू की और अब दिल्ली की सीएम बनाया गया। पार्षद बनी थी सबसे पहले, देन पहली बार विधायक बनी जी, और एकदम से इनको मतलब सीएम बनाया गया है। क्या ये बीजेपी ने सोचा समझा, मतलब एक कहते हैं ना काफ़ी दिनों से प्लान होगा, क्योंकि दिल्ली में पूरे देश में बीजेपी की कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। तो यही बात महत्वपूर्ण है। 21 जगहों पर अपनी या सहयोगियों की सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री महिला का नहीं होना, ये बात भारतीय जनता पार्टी में महसूस की जा रही थी कि वो राज्य जहां खास तौर से महिला मुख्यमंत्री रहने का चलन रहा है। सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री, 52 दिन उन्होंने सरकार चलाई थी जी। उसके बाद शीला दीक्षित, जिन्होंने 15 साल 25 दिन के करीब सरकार चलाई कांग्रेस की। उसके बाद अभी हमने देखा आतिशी 4 महीने 18 दिन की सरकार उन्होंने चलाई। तो ये भी एक बात थी कि यहाँ पर पार्टियां महिला चेहरे को आगे रखकर बेहतर काम करती रही हैं। ये बात भी भारतीय जनता पार्टी आला कमान के दिमाग में थी और इसलिए भी रेखा गुप्ता उनकी एक स्वाभाविक उनको चयन करने में स्वाभाविक तौर से जिन फैक्टर से मदद की, उसमें एक ये भी था। लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये था कि जींद में जुलाना कस्बा है जहाँ इनके जो दादा रहे हैं वो आढ़त का काम करते थे। इनके पिताजी जो हैं वो एक सरकारी कर्मचारी बैंक में रहे हैं और इसीलिए ट्रांसफरेबल जॉब के होने की वजह से वो दिल्ली आए और फिर यहाँ पर इन्होंने एबीवीपी से अपने सक्रिय राजनीति का एक तरीके से छात्र जीवन में ही शुरुआत कर दी। 2 बार विधायकी का चुनाव लड़ी, लेकिन आम आदमी पार्टी से शिकस्त खानी पड़ी। लेकिन ये जुझारू मानी जाती रही। ये माना जाता रहा कि पूरा लग कर, और क्योंकि इनके पास जैसा आपने बताया एक पार्षद के तौर पर, विधायक के तौर पर क्या भूमिका कहाँ होनी चाहिए और साथ में संगठनात्मक खासियतें, जिसकी वजह से संघ की वो पसंद रही। ये तमाम फैक्टर्स हैं जो दूसरों के मुकाबले उनको आगे। दूसरा जो कि अभी जो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी होंगी और अभी कुछ घंटे पहले ही उन्होंने कहा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी को, कि बता दीजिए। बीजेपी की तरफ से सचदेवा ने जवाब भी दिया था, जो अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के, कि भैया आप हमसे मत पूछिए अध्यक्ष कौन होगा। तो खींचतान मुझे लगता है आगे भी चलती रहेगी, लेकिन एक महिला मुख्यमंत्री बनाना और महिला नेता ही प्रतिपक्ष होना, आपको क्या लगता है कि बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, मतलब विधानसभा में सीन? भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, आप बताइए। तो उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का अनाउंसमेंट जो है वो सीएम के नाम के अनाउंसमेंट के बाद होता रहा है। तो ये तरीका रहा है, तो हम अपनी तरफ से ये अभी क्यों बताएं। अब आप जो कह रहे हैं वो वहां पर दिखाई दे सकता है
कि आतिशी, और कहीं आम आदमी पार्टी के भीतर ये बात भी महत्वपूर्ण समझी जाती रही कि मेक शिफ्ट सीएम के तौर पर आतिशी को क्यों बिठाया गया। जब अरविंद केजरीवाल से कई जगहों पर यह सवाल पूछा गया कि आतिशी किस तरह की कैंडिडेट हैं, क्या वो फिर से सीएम बनेंगी, तो उन्होंने कहा देखिए मैं जेल गया इसलिए मैंने उनको यहाँ बिठा दिया था, मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनूंगा। ये बात बहुत एक्सप्लिसिटली वो कहते थे। तो कहीं ये भी समझा गया कि इससे जो महिला वोटर्स हैं उनमें यह संदेश जा रहा है कि बताओ, महिला को जो चांस दिया गया वो सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि वो मतलब उस समय वो वही एक उनके लिए रास्ता बचा हुआ था, लेकिन ये परमानेंटली ऐसी सोच रखते हैं ऐसा नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को भी रेखांकित करना चाहती है कि हम अपनी तरफ से पहली सोच के तौर पर, पहली पसंद के तौर पर हम तय करते हैं और महिला को मुख्यमंत्री के तौर पर मौका देते हैं। जी जी। तो एक चीज़ और है, जैसे अरविंद केजरीवाल जिस तरह की राजनीति करते हैं, सीधा आरोप लगाते हैं, एक महिला को मुख्यमंत्री बनाकर दिल्ली में बीजेपी ने, आपको लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि एक महिला अगर काम करेगी तो उस पर आरोप लगाना, मतलब अगर प्रवेश वर्मा होते तो प्रवेश वर्मा चूंकि उनको हरा के आए थे, जायंट किलर कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं बन पाए, लेकिन अब महिला पे दाव खेला है, तो आपको क्या लगता है कि कैसा रहेगा अगले 5 साल? ये बात सच है कि वो जाइंट स्लेयर माने गए। ये बात सच है कि अघोषित रूप से परवेश वर्मा का चेहरा सामने करके, अघोषित रूप से उनको सीएम के तौर पर सामने करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। लेकिन कहते हैं कि ये जो अनाउंसमेंट था ये किसी क्रिकेट मैच से कम दिलचस्प नहीं था। जितना कोई क्रिकेट मैच नेल बाइटर हो सकता है, उससे ज्यादा नेल बाइटिंग इस बात पर थी कि भाई कौन बनने वाला है सीएम। कहते हैं कि विक्टर्स राइट द हिस्ट्री। अगर उस हिसाब से आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी, अब आप क्रिकेट में ही आप ले लीजिए, जब आप हारते हैं तो पोस्ट मैच एनालिसिस उस तरीके से होता है कि आपने मान लीजिए एक शॉट लगाया और उस पर आप बाउंड्री के बाहर आपकी गेंद गई और वो एक वजह बनी आपकी टीम की जीत की, या आपने शॉट लगाया और बाउंड्री के पास कैच हो गए। बहुत बारीक सा फर्क है, लेकिन एनालिसिस रिजल्ट के हिसाब से बाद में होता है। तो निश्चित रूप से इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी परत दर परत चीजों को एक साथ नहीं, पहले एक बात रिवील हो और उसके बाद अगली बात रिवील हो, इस तरीके से आगे बढ़ने में भरोसा करती है। इसके पीछे कई स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स भी हैं। तो आज ये लगभग तय हो गया, मीडिया में इस बात को लेकर खबरें भी आ गई कि विजेंद्र गुप्ता स्पीकर होंगे और परवेश वर्मा डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन बाद में पार्टी की तरफ से कहा गया कि आज सिर्फ सीएम को लेकर चीजें तय हुई हैं, अभी बाकी चीजें तय नहीं हुई हैं। इसीलिए आपने देखा होगा परवेश वर्मा जब जा रहे थे तो मीडिया उनकी तरफ भागा भी, माइक भी उनके पास लगाया गया और उनसे कहा गया कि रेखा गुप्ता जो हैं वो सीएम बन गई हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा ये बहुत खुशी की बात है। इतना ही संक्षिप्त जवाब देकर वो आगे बढ़ गए हैं। अब क्या ये जो बात कही गई कि अभी ये दो जो बाकी के आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, ये पार्टी की तरफ से अभी अनाउंसमेंट्स नहीं हैं, क्या इसमें कोई तब्दीली दिखाई देती है? या जैसा इस बार रेखा गुप्ता लगभग 3-4 घंटे से मोस्ट प्रोबेबल के तौर पर देखी जा रही थी, उन्हीं का नाम अनाउंस किया गया, तो यही नाम बस सिर्फ वक्त की बात है, अनाउंस भी कर दिया। अच्छा, हमारी टीम में प्रतिभा जी हैं जो रेखा गुप्ता कह रही थी कि बन सकती हैं, तो हमारे साथ जुड़ रही हैं वो। आपको क्या लगता है प्रतिभा जी, क्या वजह रही कि रेखा गुप्ता को चुना गया? मुझे लगता है एक महिला पत्रकार का इस पे तो ये मेरे लिए ज्यादा सुविधाजनक है। जी, मुझे लगता है इसके पीछे जो कई वजह हैं। एक तो इस बार जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ उसमें कहा गया कि 40% से ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है बीजेपी को। ये एक बड़ी वजह है। महिला मतदाताओं को आकर्षित करना, उनको ये भरोसा देना कि बीजेपी की सरकार आपके लिए काम करेगी। दूसरा, पीएम मोदी ने इस चुनाव में एक बड़ी घोषणा की थी कि हम 2500 रुपये हर महिलाओं को देंगे, और यह था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले देंगे। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी अपने इस वादे को एक महिला सीएम के जरिए पूरा कराना चाहती है, जिसका संदेश देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएगा। और महिला जो वोटर्स हैं, अभी हाल के कुछ सालों में आप एक पैटर्न देखेंगे कि बीजेपी का कोर वोटर बनकर निकली हैं। तो प्रतिभा जी, लेकिन आपकी मैं प्रतिभा का लोहा मानता हूं। अगर आपने बहुत देर पहले
ये ऐलानिया कह दिया था कि चार बजे रेखा करीब गुप्ता, कह रही थी। आपने ये कह दिया था कि रेखा गुप्ता ही होंगी अगर ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, लेकिन ये जरूर कहा था कि मुझे लगता है कि महिला मुख्यमंत्री होंगी, महिला का 8 मार्च वाला ये कह रही हैं कि अच्छा। महिला क्योंकि दिवस की मैं बीजेपी इस गिफ्ट देगी। अच्छा, हाँ, अच्छा, और ये इस बार महिला वोटर्स का बहुत आना, वोट करना बीजेपी के लिए, जब बल्कि मुझे लगता है कि जो मुझे आपको याद होगा मुस्लिम इलाकों में भी वोटिंग हुई है, बहुत अच्छी महिलाएं निकल के आई, और हम जो उस समय सुन रहे थे वो सब कह रही थी, मुस्लिम महिलाएं तक यहाँ कह रही मैं तो थी ये- कि हम मैं- हम लेकिन विकास मैं की आपको बात एक बात कर रहे हैं। बताऊं मुनीष भाई और प्रतिभा जी, कि आज का जो ट्रेंड है भारतीय जनता पार्टी के काम करने का जो तरीका है, उसमें जो लोग कई सालों से, दशकों से भारतीय जनता पार्टी को कवर करते रहे हैं, वो कहते हैं कि आखिरी समय तक कोई एक नाम, बेशक आपको बहुत ही क्रेडिबल सोर्स से पता चल गया हो, बिल्कुल। उसको लेकर सामने जाकर कहना ये बड़ा जोखिम भरा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सिर्फ जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की वही बता सकती है, क्योंकि अभी तक हम लोग हर इलेक्शन में हर रिजल्ट के बाद नाम लेते रहते हैं। राजस्थान में तो हम लोगों ने, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, हमने उनका नाम इतना चलाया, लेकिन वो और वो महिला ही रही, महिला और ही उनके रही, हाथ में जब पर्ची गई तो लोगों ने उनके चेहरे पर विस्मय के भाव भी अभी तक लोगों को याद है कि किस तरीके से आए। अभी मैं कहूँ एक चीज वो है कि ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि इस सेंस में कि इस समय 2014 के बाद किसी राज्य में महिला मुख्यमंत्री बीजेपी या एनडीए राज्यों में नहीं है। पहली बार होगा कि रेखा गुप्ता किसी बीजेपी राज्य की महिला सीएम होंगी। किसी राज्य में नहीं है, हालांकि 2 जगह डिप्टी सीएम है, उड़ीसा और राजस्थान में। पहली बार है ये बीजेपी के लिए। मैं मान रही हूँ कि एक रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। और दिल्ली में महिला का होना, सुषमा स्वराज रही बीजेपी की, लेकिन ये दूसरी बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री होंगी। और तो ये जो आप कह रही 2014 के हैं, बाद, मोदी जी के आने के बाद पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव जो है। तो ये प्रतिभा जी, ये बड़े हर्ष का विषय है कि एक महिला बिल्कुल, को कमान, बिल्कुल। तो हर्ष का विषय है तो हर्ष यहाँ आ जाएगा। आदर्श हाँ, आ गए हैं। बिल्कुल। आदर्श, माफ कीजिए, आदर्श आ जाए। तो जैसे हमने प्रतिभा जी को शामिल किया कि दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिली है, हाँ। तो लगातार कई दिनों से आदर्श जो हैं, जब से प्रवेश वर्मा जायंट किलर बने थे, नई दिल्ली सीट से हराया था, इन्होंने एक स्टोरी की थी। मैं नई दिल्ली सीट बोल रही हूँ, मैं अभी तक मुख्यमंत्री देती रही हूँ। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, और उसका वॉइस ओवर भले एक महिला से हमने कराया, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया। नई दिल्ली सीट से मुख्यमंत्री नहीं आया। कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा, आप बताइए। ये तो शीला दीक्षित के समय से 98 से ये सिलसिला 98 शुरू हुआ था। केजरीवाल ने उनको हराया तो वो भी मुख्यमंत्री बने, 2 बार बने, इनफैक्ट 3 बार बने। हालांकि जैसा आप कह रहे थे कि महिला से हमने वीओ कराया था और महिला ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई हैं। महिला वोटर्स का मामला जो है, कई राज्यों में महिला वोटर्स ने बीजेपी को सत्ता में वापसी कराई। लाडली बहन योजना की तर्ज पे तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, सब जगहों पे, और इनफैक्ट दिल्ली में भी जो महिलाओं को लेकर घोषणा हुई है, अब वो भी एक बड़ा फैक्टर रहा है। दूसरा, बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी जिसकी कई राज्यों में सरकार है, 20 से अधिक राज्यों में वो लोग सत्ता साझा करते हैं, सिर्फ एक दिया कुमारी एक डिप्टी सीएम है, इस लिहाज से एक बड़ा फैसला ज़रूर है। हालांकि हम लोगों के साथ वही हुआ है जो बीजेपी करती रही है। अभी एक पैटर्न बन गया है कि जितने नाम मीडिया में सबसे आगे चलते हैं वो तय हो जाता है कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और वही कुछ रिपीटेशन यहाँ भी हुआ है। तो मुझको लगता है कि बीजेपी आला कमान अगर हमारी बात सुन रहा हो तो अब आपके इस नए ट्रेंड को भी मीडिया ने पकड़ लिया है। आदर्श, नई दिल्ली वाली बात गलत नहीं है। देखिए, रेखा गुप्ता, वैसे नई दिल्ली वाली बात गलत नहीं है। राजधानी को जब भी आप भारत की राजधानी की बात करते हैं तो आप हमेशा उसको नई दिल्ली करके इंट्रोड्यूस करते हैं। तो नई दिल्ली ने मुख्यमंत्री दे दिया, महिला महिला मुख्यमंत्री। लेकिन देखिए, एक चीज आश्चर्य वाली और थी कि कहीं से कुछ तो लीक हुआ था कि रेखा गुप्ता का नाम लगभग 4-5 बजे से आगे चल रहा था, और उनके घर के बाहर मिठाइयाँ, मीडिया चला गया था। अब भले आलाकमान ने उनको बता दिया वो पहले मिठाइयाँ। लोग जो इसको एनालाइज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपको याद होगा जनरल इलेक्शंस के समय बड़े नेता की तरफ से संघ को लेकर सवाल पूछा गया था, उनकी तरफ से एक उत्तर दिया गया था संघ की चुनावों में भूमिका को लेकर, और ये कई विश्लेषक कह रहे थे कि ये कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हुआ भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट्स के हिसाब से। लेकिन फिर आप देखें कि वो जो कहीं एक गलतफहमी थी या जो भी था उसको दूर किया गया। हरियाणा इलेक्शन से संघ का एक बार फिर से चुनाव के काम में पूरी तरह जुटना, लगना, और कहते हैं ना वो जो एक आपने देखा वो तस्वीर आती है कि वो चुपचाप आता है, अपना काम करता है और नतीजे बदल कर चला जाता है। वो संघ का काडर जिसको लेकर ये बात की जाती है वो एक बार फिर से लगा हरियाणा चुनावों से, और आपने देखा कि किस तरीके से हवा बदली, वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या दिल्ली के चुनाव हो। और इसी वजह से, क्योंकि संघ की पूरी बैकिंग रेखा गुप्ता के मसले में कही जा रही थी, 2 नाम थे, अजय महावर और रेखा गुप्ता।
संघ की बैकिंग खास तौर से इन दो नामों के साथ थी, जिसमें ज्यादा बैकिंग कहा जा रहा था कि रेखा गुप्ता जी के साथ थी। इसीलिए परवेश वर्मा पिछड़ गए। मगर परवेश वर्मा कहा जा रहा था नई दिल्ली से जीते हैं, अरविंद केजरीवाल को हराया है। और अब जो खबर आ रही है कि बीजेपी आलाकमान अभी कह रही है कि डिप्टी सीएम और विधानसभा अध्यक्ष की बात अभी ना की जाए। आज हमने सीएम घोषित किया है और आगे आपको बताएंगे कि कौन मंत्री होंगे। लेकिन आपको ये आप तय मानिए कि परवेश एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो उनको दिल्ली की सरकार में मिलता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि अघोषित रूप से उनको सामने रखकर चुनाव इस बार लड़ा गया है और उन्होंने पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा। अनाउंस कर दिया था रिजल्ट से पहले कि हराऊंगा केजरीवाल को और लंबे अंतर से हराऊंगा। इस तरह से बातें कहना, और वो भी ऐसा नहीं कि यूं ही चुनाव के जो माहौल में लोग कह देते हैं, मालूम होता है ऐसा नहीं होने वाला, फिर भी वो कर देते हैं क्योंकि चुनाव की रवायत ये कहती है। मुझे लग रहा है अरविंद केजरीवाल जी के फिर आज रात में वो वायरल होंगे वीडियो कि दिल्ली हमारी है जी और प्रधानमंत्री नहीं जीत सकते। एक और फैक्टर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट हैं रेखा गुप्ता, डूसू की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट जो भी रहे हैं वो राजनीति में फिर बड़े बड़े मकामों पे पहुंचे हैं। और अरुण जेटली रहे हैं, विजेंद्र गुप्ता भी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, रेखा गुप्ता भी डूसू प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है दिल्ली को नेता देता रहा है। इस कड़ी कहीं ऐसा तो नहीं आप कह रहे हैं कि उसके लिए आपका भारतीय जनता पार्टी वाला या संघ वाला या एबीवीपी वाला बैकग्राउंड होना चाहिए? क्योंकि उधर अगर आप देखें तो रागिनी नायक के संदर्भ में, अलका लांबा के संदर्भ में, नुपुर शर्मा भी थी। छात्र राजनीति की अगर आप बात कर रहे हैं तो क्या उसके लिए आपका इस दौर में आपका बैकग्राउंड एबीवीपी वाला होना आवश्यक है? एबीवीपी का अगर आप बीजेपी से जुड़े हैं, संघ परिवार से जुड़े हैं, तो जाहिर है कि उनका जो छात्र संगठन है, हालांकि बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले इस बात से कहते हैं कि हम जो है 1925 में बन गए थे, बीजेपी बाद में बनी है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि बीजेपी का एक तरह से छात्र संगठन है एबीवीपी। और अगर आपको राष्ट्रीय राजनीति में आना है तो छात्र राजनीति के रास्ते आप राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचते रहें। और दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, शशि थरूर हों या बड़े बड़े नेता रहे हैं जो विपक्ष की पार्टियों के भी बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको भी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन परोसती रही है, भेजती रही है सदन में। लेकिन आदर्श वो जगह जहाँ पे जिस जगह से इंडिया अगेंस्ट करप्शन आम आदमी पार्टी बनी और फिर इतनी फॉर्मिडेबल फोर्स लगने लगी वो भारत की राजनीति में कि एक के बाद दूसरी सरकार बनाती वो चली गई, जिस रामलीला मैदान से उसका उत्थान हुआ, कल वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद ये एक, अब हालांकि इसको पोएटिक जस्टिस बीजेपी वाले ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन हम लोग छात्र थे, दिल्ली विश्वविद्यालय में ही पढ़ते थे, हमने देखा है रामलीला मैदान में कैसे अन्ना हजारे बैठा करते थे। इनफैक्ट ये रामलीला मैदान, आज हम लोग एक स्टोरी भी कर रहे थे डिजिटल पे कि रामलीला मैदान का इतिहास जो है भारतीय राजनीति के लिहाज से कितना क्रांतिकारी रहा है। और अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा कि वो रामलीला मैदान एक तरह से लॉन्च पैड था। जंतर मंतर के बाद रामलीला मैदान ही वो बड़ा एक मंच बना था जहाँ सारे लोग जुटे थे। उसी रामलीला मैदान पे जहाँ शामियाना तना था, कल वो शामियाना उतर जाएगा। और जहां पर ये कहा गया था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह के सिंहासन खाली करो जनता आती है। जहां ये बात कही गई वहीं पर अब तो ये देखिए जनता का ही संदेश है, इसलिए सिंहासन खाली करना पड़ा केजरीवाल जी को। और अब जनता का जो जनादेश है, लेकिन दिल्ली अब चाहती है कि एक आदर्श सरकार उनको मिले। आदर्श अब ऐसा होने वाला है। इसका इम्पैक्ट बिहार में अब जो अब अगला चुनाव है, बड़ा स्टेट है बिहार, वहां पर भी इसका असर आपको देखने को मिल तो फिर ये तो फिर अगर इस हिसाब से देखिए तो रेखा जी तो जींद से आती हैं, हरियाणा से आती हैं, बिल्कुल उसका असर है। और लेकिन पूर्वांचल का वोटर यहाँ का गवर्नेंस देख के अपने यहाँ संदेश देगा, ऐसा आप कह रही हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। और इसलिए यमुना जी की सफाई जल्दी जल्दी होने लगी। ये जो दिल्ली में जो सरकार बनेगी ना, और एक महिला मुख्यमंत्री को, वो भी मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए, जो दिल्ली में जो मुख्यमंत्री होने जा रहा है, जो रेखा गुप्ता बनने जा रही हैं, उनके ऊपर आप ये अभी उन्होंने कहा भी कि मेरे ऊपर बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। वाकई चुनौतीपूर्ण काम है। इसको देश की राजधानी को उनको एक मॉडल की तरह, केजरीवाल मॉडल को फ्लॉप करके दिखाना होगा और एक नया मॉडल, बीजेपी का मॉडल लाना होगा इसको दिल्ली में, तभी देश। जिस तरीके से आपने कहा कि रामलीला मैदान में कल इतिहास पहले भी कई रचे गए हैं, लेकिन रामलीला मैदान में ही अन्ना हजारे कहा करते थे राजनीति में मतलब एक वो है, क्या कहते हैं, इसमें नहीं उतरना चाहिए, लेकिन केजरीवाल जी राजनेताओं को नहीं चढ़ना चाहिए और राजनीति को कीचड़ मानते थे और चाहते थे उससे दूर रहे। हालांकि वो एक अलग चर्चा है, किसी और दिन करेंगे।
आज दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली हैं रेखा गुप्ता। हमने आपको अच्छे तरीके से विस्तार से बताया कि रेखा गुप्ता कैसे डूसू से सीएम की कुर्सी तक पहुंची। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी तो दिल्ली के लोग- जी जी बताइए। एक चीज़ और मेंशन करना ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ही ने बताया था, टाइम्स नाउ नवभारत ने बताया था ये बड़ी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनेगी। तो टाइम्स नाउ नवभारत देखते रहने पर आप सबसे पहले सारी खबरें पा सकेंगे। और दिनेश जी जैसे मैं एक बात ये कह रहा था कि एनालॉजीज दिमाग में आ रही थी, तो हम लोगों ने जब प्रकाश के गमन के संदर्भ में सिद्धांत पढ़ा था, याद होगा आपको विज्ञान का, तो एक वो गत्ते में हम लोग ऐसा सुराख करके देखते थे उधर मोमबत्ती जला के कि वो उधर से ऐसे दिखाई देती है। अगर गत्ते को ऐसा कर दें तो वो नहीं आता। मतलब वो प्रकाश जो है एक रेखा में गमन करता है। तो दिल्ली वालों को अब प्रकाश मिलने वाला है, ये उम्मीद की रेखा जाए। के जरिए। हाँ। चलिए दर्शकों पे छोड़ देते हैं, और ये अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगली चर्चा आप किस पे चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।